हेलो स्टूडेंट, स्वागत है जीडी कांस्टेबल के हमारे जितने भी प्रिय स्टूडेंट हो। यह क्लास प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र सॉल्यूशन 27 फरवरी 2024 का 9 से 10 यानी फर्स्ट शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशन होने वाला है। इसमें जितने भी 20 प्रश्न का मैथ है, हर प्रश्न का सॉल्यूशन 5 to 7 सेकेंड में आप सभी को कराया जाएगा, जो कि जीडी एग्जामिनेशन 2024 का प्रश्न पत्र है। आप सभी को पता होगा कि लास्ट ऑप्शन बचा है अपने नंबर को इंक्रीज करने का, और वो ऑप्शन है क्या? तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर शिफ्ट का सॉल्यूशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं मैथ का पहला प्रश्न। देखो, मैथ का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से आप लोग समझना। यहाँ से एक आदमी एक कप को 1792 रुपया में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति एक कप को 1792 रुपये में बेचता है तो 12% का लाभ कमाता है। यदि वह इसी कप को 1472 रुपये में बेचता है तो हानि कितना होगा, ये बताना है। सिंपल तरीका से यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ से हमें नया क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब नया क्रय मूल्य कितना निकलेगा, तो देखो 1792 रुपये में क्या कर रहा है भाई, तो बेच रहा है, जिस पर क्या हो रहा है, तो 12% का लाभ हो रहा है, यानी 112 रुपये में बेच रहा है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से हल कर लेना है, यानी नया क्रय मूल्य हमें कितना निकल जाएगा। तो देखो, अगर हम इसको 1792 में 112 से भाग देते हैं तो हमें कितना आएगा, 16। कैसे आएगा, तो 16 दूना 32 का 2 बाकी 3, 16 कम का 16, और 16 और 3 19 के 9 बाकी कम 1, और 16 कम 16 1 17 आ गया, ये कट गया। अब यहाँ से कितना बचा, तो 1600 रुपया, यानी नया क्रय मूल्य हमें कितना निकल गया, 1600 रुपया। और यहाँ से क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य कितना है भाई, तो 1472 रुपये, यानी विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, तो 1472 कितना है, 1472 रुपया। अब कर रहा है हानि कितना होगा, तो देखो हानि कैसे निकालेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो 8 होगा, यहाँ पे हो गया 7 8 2 9, और ये हो गया 5 में से 4 जाएगा 1। हानि 128 रुपये का हो रहा है। अब 128 रुपये का हानि हो रहा है कितने पे भाई, तो क्रय मूल्य पे, यानी 1600 पे। परसेंटेज निकालना है तो गुना का 100, 2 जीरो से 2 जीरो होगा। अब देखो 16 8 28 से, यानी क्या हुआ, तो 8% का हमें यहाँ पे हानि हुआ, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो, यहाँ पे समझना 2 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया था। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि डी अकेले किसी काम का आधा भाग 100 दिन में पूरा कर सकता है, तो 47 दिन में डी कितने प्रतिशत काम पूरा करेगा। यहाँ पे समझना, बहुत ही सिंपल तरीका से इसको भी हल करोगे। कह रहा है डी जो है ना, किसी काम का आधा भाग, यानी किसी काम का आधा भाग, देखो जैसे डी है, अब किसी काम, मान लो कि कोई काम 1 है, ठीक है, और काम का आधा भाग जो है, यानी काम का आधा भाग जो है वह कितना दिन में करता है, तो 100 दिन में। सिंपल तरीका से समझने वाली बात है कि यह डी जो है एक काम का, यानी आधा भाग 100 दिन में करता है, तो यह पूरा काम कितना दिन में करेगा, यानी टोटल एक काम तो 200 दिन में करेगा। 200 दिन में करेगा ना पूरा काम। अब यहाँ से कर रहा है कि यही डी जो है 47 दिन में डी द्वारा कितना प्रतिशत काम करेगा, तो टोटल काम कितना है भाई, 200, और कर रहा है कितना, तो 47 दिन में कर रहा है। अब कितना प्रतिशत काम करेगा, प्रतिशत बोल रहा है तो गुना का 100, 2 जीरो से 2 जीरो होगा। अब 47 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 23.5%, यानी वह कितना प्रतिशत काम करेगा 47 दिन में, तो टोटल काम का 23.5% काम करेगा वह 47 दिन में। समझ रहे हो? यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 3 नंबर का प्रश्न है। जो क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका एग्जामिनर कर रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। ठीक है, इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें कि क्या होगा। अब हमें 5 क्रमागत संख्या लेना है और इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है जिसका औसत 19 है। अब सिंपल तरीका से देखो, n क्रमागत संख्या का योग क्या होता है, तो n प्लस का 1 होता है और बटा का 2 होता है। ठीक है, अब n देखिए, n बताना कि कितना क्रमागत संख्या है, तो 5 क्रमागत संख्या है, यानी n के जगह 5 होगा, प्लस का 1 होगा और बटा का 2 होगा, यानी 5 प्लस का 1 6, और 6 में जब 2 से भाग देंगे यानी 3, यानी 3 जो आ रहा है ना तीसरा स्थान,
वह किसका है, तो 19 का है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा स्थान पे किसका है भाई, 19 का। तो हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो इधर होगा बड़ी संख्या, इधर होगा छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बोला तो 19 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 21 होगा। अगर छोटी पूछता तो 18 होता, 17 होता। तो हमसे पूछा क्या, तो यहाँ पे पांच संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या जिसका औसत 19 है, यानी औसत 19 था, सबसे बड़ी संख्या 21 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे छोटी पूछता तो 17 लगाते, लेकिन सबसे बड़ा पूछा तो 21 होगा। ठीक है, समझ रहे हो। चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 4 नंबर का। 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का इतना प्रतिशत है, वर्षों की संख्या और ब्याज की दर बराबर है, तो ब्याज दर कितना होगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस थोड़ा सा समझना। यहाँ पे क्या क्या चीज दे रखा है, कह रहा है साधारण ब्याज उस धनराशि का 881/100 है। यानी अभी हम सब आप सभी को यहाँ पे क्या दे रखा है, 81/100। अब यहाँ पे समझना, का अथवा से जो होता है वह नीचे वाले का होता है। यानी धनराशि यानी प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल 100 है, यानी नीचे वाला का होगा। और ऊपर बचा 81, तो ये क्या है, साधारण ब्याज, यानी SI जो है ऊपर वाले के लिए है, यानी SI कितना है, 81 है ना। अब कह रहा है कि वर्षों की संख्या और ब्याज की दर बराबर है, यानी यहाँ पे समय और क्या है, तो दर जो है वह बराबर है। समय और दर क्या है, बराबर है। और समय और दर को मैं मान लिया x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ब्याज दर बताना है। यहाँ पे अब फार्मूला होता है, देखो SI बराबर क्या होता है, तो होता है P होता है गुने R होता है गुने T होता है बटा का 100 होता है, यही होता है ना। अब यहाँ से हमें क्या कर लेना है, तो यहाँ से सिंपल तरीका से कर लेना है। SI कितना दे रखा है भाई, तो यहाँ पे साधारण ब्याज देखो 81 दे रखा है, यहाँ पे कर लेते हैं 81 दे रखा है। अब प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल 100 है गुने का। अब देखो यहाँ पे रेट और समय दोनों कितना है, तो x है, यानी रेट भी x लेंगे और समय भी x लेंगे। ठीक है, और बटा का यहाँ पे 100 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेना है, तो हल कर लेना है। देखो 100 से 100 कट गया, यानी यहाँ पे x² बराबर कितना आ गया, तो 81। अब x बराबर की बात करें तो x बराबर, यानी जब इधर x हटाएगा तो इधर रूट आ जाएगा, और रूट हटेगा तो यहाँ पे 9 होगा, यानी 81 का रूट 9। यानी r और समय कितना होगा, तो 9%। यानी समय की बात करेंगे तो 9 साल होगा, और दर की भी बात करेंगे तो 9% होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है, 2 भाई की वर्तमान औसत आयु 11:13 है। 6 बरस पहले उसकी औसत आयु इतना था, तो 5 बरस बाद उसका आयु कितना होगा। देखो आज तक लेने आप लोग जो मेथड सीखे होंगे वह बहुत ही यहाँ पे कोशिश करके सीखे होंगे, लेकिन आज जो मेथड सिखाऊंगा बिल्कुल ही बिल्कुल, अगर ये सीख गए हो तो लाखों लाख स्टूडेंट को पीछे करके आप लोग आगे निकल जाओगे। समझना, कह रहा है वर्तमान आयु 11:13 है, यानी समझना यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे समझना वर्तमान आयु कितना है भाई, तो यहाँ पे वर्तमान आयु 11 है और रेशियो का 13 है। ठीक है, अब कह रहा है 6 बरस पहले, यानी वर्तमान से 6 बरस पहले, कितना बरस, 6 बरस पहले जो है उसका औसत आयु कितना था, तो 4 और 5 था। ठीक है, तो कह रहा है 5 बरस बाद, यानी 5 बरस बाद हमें बताना है, 5 बरस बाद बताना है कि उसका औसत आयु जो होगा वह क्या होगा। सिंपल तरीका से समझना, आप सभी को पता होगा कि जो औसत वर्तमान में औसत का अंतर है वही अंतर सभी होगा। अगर बताना कि अगर आज जो है वर्तमान में 11 और 13, एक साल, एक 11 साल का, एक 13 साल का है, यानी इसका अंतर 2 का है, दो का है, तो क्या 5 साल बाद उसका अंतर क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। एक मतलब कि 2 साल का बढ़ जाएगा, नहीं ना, यानी दोनों का एक अगर 2 साल से बड़ा छोटा है तो वह क्या होगा, 2 साल का ही बड़ा छोटा होगा, चाहे 50 साल हो, बूढ़ा हो या मर जाए। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, तो यहाँ पे अंतर देखो 2 साल का है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अंतर कितना, 1 साल का। तो सबसे पहले अंतर बराबर करो, यानी 2 इसमें गुना करो और 2 इसमें गुना करो, कर दिए। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पे कितना है, 13 है। अब 10 और 13 यहाँ के अंतर की बात करें ना, तो 10 और 13 का अंतर 3 होता है। और यहाँ पे अंतर कितना है, तो यहाँ पे अंतर की बात करें ना तो 6 साल है।
6 साल बराबर 6 होगा। अब 3 यूनिट का मान 6 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई 2। अब 1 यूनिट का मान 2 है तो हमें क्या करना है, तो 2 यहाँ है तो यहाँ 2 गुना करना है वर्तमान में, और यहाँ भी 2 गुना करना है। अब देखो 11 दूना का यहाँ पे कितना हो गया, तो 11 दूना का 22 हो गया, और यहाँ पे 13 दूना का 26 हो गया। ठीक है, अब वर्तमान एज इसका कितना आ गया 22, और यहाँ पे वर्तमान एज 26 आ गया। अब कर रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद यानी 22 साल में 5 साल जोड़ दो तो 27 साल होगा, और यहाँ पे 26 साल में 5 साल जोड़ दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 साल, यानी 5 साल बाद उसका कितना होगा, तो उसका होगा 27 साल और 31 साल, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ रहे हो। चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना आप लोग 6 नंबर का प्रश्न क्या करा है। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू होना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि हर शिफ्ट का यहाँ पे नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके, क्योंकि अभी भी आप सभी के पास समय है ओनली 1 3 to 4 डे। ठीक है, अब इतना दिन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, अगर प्रीवियस ईयर लगा सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, तो देखो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए करेंगे। पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटाओ। जैसे देखो यहाँ पे कितना है भाई 8500 है, 8500 में 5 से भाग देंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे 17 पचे का 85 और यहाँ पे 00। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का यहाँ पे क्या है, तो देखो यहाँ पे गुना है तो गुना करेंगे। 24 पचे 20 से 24 छका 44 144 होगा, माइनस का यहाँ पे कितना 122 और गुने का 3 3 दूना का 6 3 दूना का 6 और 3। अब इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 8 होगा, 1 होगा, और माइनस का 366। ठीक है, अब यहाँ से हल कर लो। देखो 4 में से 6 जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा 8 हो गया, ये हो गया कितना 13, 13 में से 6 जाएगा कितना होगा भाई, तो 7 होगा। ठीक है, अब ये हो गया कितना 17, अब 17 यानी 7 हो गया, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, तो 4 होगा, और यहाँ पे 1 यानी 1478, 1478 ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना आप लोग 7 नंबर का प्रश्न है, ये 6 नंबर का प्रश्न था ना, बिल्कुल ये 7 नंबर का। देखो 7 नंबर का प्रश्न, यहाँ भी बोर्ड मास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, का मान निकालने के लिए कर रहा है, यानी इसका भी मान हम बोर्ड मास के प्रयोग करके ही निकालेंगे। जैसे देखो सबसे पहले भाग होता है, यानी इतना में हम भाग देंगे, कितना आएगा 13 पचे 65, 13 छक्का 78 और 13 छक्का 78, ये 117 बचा, 13 से 91, 13 चलो तल से 13 का 17 से। ठीक है, फिर प्लस का, अब 15 गुने का 15 करेंगे कितना आएगा 225 आएगा, फिर माइनस का कितना हो जाएगा 27। अब इन दोनों को जोड़ो, देखो 9 5 14 का 4 बाकी 1 6 2 8 1 9 और यहाँ पे 2 और माइनस का 27। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 14 में से आ जाएगा 7, ये हो गया 8, 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया 2, यानी कितना आया 267। 267 देखो ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल राइट आंसर, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 8 नंबर का प्रश्न है, क्या कर रहा है, कह रहा है किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि के स्थान पर 40% की कमी कर दी जाती है। प्राप्त किए गए प्रमाणिक मान सही अभिष्ट मान का कितना प्रतिशत होगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, कि किसी संख्या, मान लो कि हम मान लिया एक संख्या 100, अब कर रहा है ना कि किसी संख्या में 40% और 60% वृद्धि के स्थान पर, यानी माना 100, अब 100 में क्या कर रहा है भाई, तो 40% यानी 140 बटा का 100, और फिर क्या कर रहा है, तो 60% का वृद्धि 160 बटा का 100। अब यहाँ से हमें मान निकालना है, तो देखो 100 से 100 कटा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। अब देखो 16 चक्का 64 का 4 बाकी 6 और 16 कम का 16 और 16 छो 22, यानी मान प्राप्त हुआ इतना। अब कर रहा है ना कि वृद्धि के स्थान पर 44% की कमी कर दी जाती है। 44% कमी कितना से करेगा भाई, तो यहाँ पे माना था हम 100 में अगर 44% का कमी कर रहा है तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा 56 प्राप्त होगा। अब कर रहा है ना कि प्राप्त किए गए परिणाम का मान, प्राप्त किया गया परिणाम प्राप्त किया गया परिमाण सही अभिष्ट मान का कितना प्रतिशत होगा। तो देखो प्राप्त किया अभिमान कितना है 56 और सही अभिष्ट मान हमें कितना प्राप्त हुआ था 224,
ठीक है। अब हमें कह रहा है इसका प्रतिशत निकालना, यानी 100 से गुना कर दो। अब इसको हल कर दो, राइट आंसर आ जाएगा। इतना से कटेगा कितना मरतम, 4 मरतम, और ये कटेगा कितना मरतम, 25 मरतम, यानी 25%। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका यहाँ से राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। यहाँ समझना आप लोग 9 नंबर का प्रश्न जो है क्या कर रहा है। कर रहा है 2 बरस के लिए इतना रुपया की एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। हमें सिंपल तरीका से हल करना है। क्या कर रहा है भाई, तो देखो समय क्या दे रखा है, समय 2 बरस दे रखा है, इतना रुपया की धनराशि पर, यानी प्रिंसिपल कितना है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इतना रुपया। ठीक है, पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना दे रखा है, तो वार्षिक क्या कर रहा है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। देखो 2 बरस दिया हो और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, तो फार्मूला क्या होता है भाई, तो अंतर होता है, और अंतर बराबर यहाँ पे 2 बरस और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 बरस और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, तो अंतर बराबर होता है PR² और बटा 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे जैसे है करा ना, वैसे वैसे रख दो। अंतर कितना है भाई, तो अंतर है 2401 रुपया। अब प्रिंसिपल कितना है, तो यहाँ पे 10 है, और 10 पर कितना जीरो है, तो यहाँ पे 5 जीरो है, 10 लाख हो गया। और गुने का R², आर क्या कर रहा है, तो वार्षिक ब्याज दर हमें पता करना है, यानी R² पता करना है, और बटा का क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, यानी 100 और गुने का 100। अब यहाँ से क्या कर दो, तो अब इसको आप लोग हल कर दो। कैसे करोगे, सिंपल तरीका से। देखो 2 और 2 4, 3 और 1 4, बिंदु से कट गया। अब R बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो R बराबर है जो हो जाएगा यहाँ पे 2401 और बटा का यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस 100 को हटा देते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। अब देखो R बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे R बराबर हो जाएगा √अंडर, यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर √अंडर हो जाएगा कितना, तो 24.01। अब जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, तो देखो 4 चक्का 16, 5 5 जाजे हो जाता है, तो 4 चक्का 16। अब देखो 4.9, ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो अगला प्रश्न समझना, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलना है। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है मानव ए से प्रारंभ करता है और 29 घंटा में बी तक पहुंच जाता है। ठीक है, और वह इतना दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा, ये बताना है। सिंपल तरीका से इसको समझना है, इसको थ्योरी में ही आप लोग को क्या कर देंगे, राइट आंसर प्राप्त कर देंगे। जैसे देखो कह रहा है मान लो कि ये बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी मान लिया, यहाँ ए है और यहाँ बी है। अब इतना का बीच की दूरी क्या कर रहा है भाई, 29 घंटा में, यानी क्या कर रहा है, तो 29 घंटा में ये तय कर लेता है। कौन, मानव, ए से बी तक। ठीक है, अब कर रहा है कि वह 2/9 दूरी 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी मान लो कि 2/9 दूरी जो है क्या कर रहा है, तो 9 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय करता है। मान लो इतना दूरी, तो कर रहा है शेष दूरी, ये बचा जो शेष दूरी यहाँ पे, ये बचा जो शेष दूरी, ये दूरी 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है, तो बता रहा है कि ए और बी के बीच की टोटल दूरी हमें बताना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपल तरीका से समझें और प्रश्न को सिंपल तरीका से हल करने के लिए करता हूँ, तो देखो ये दूरी अगर मैं मान लिया, टोटल दूरी x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो पहला दूरी यानी ये कितना हो जाएगा, तो पहला दूरी 2/9 दूरी तय किया, यानी 2x/9 दूरी तय किया। अब आधा जो बचा, ये दूरी बचा, तो ये दूरी क्या होगा, तो टोटल दूरी में ये पहला दूरी जो तय कर दिया उसको घटा दोगे, यानी 2x/9 को घटा दोगे ना, तभी तो दूसरा दूरी निकलेगा। बिल्कुल, अब बिल्कुल प्रश्न सोल्व हो गया। अब यहाँ से आप लोग राइट आंसर प्राप्त कर लोगे। कैसे कर लोगे, तो देखो यहाँ से कर रहा है क्या दे रखा है भाई, तो ए
और बी के बीच की दूरी कितना है 29 घंटा में तय कर लेता है। यानी समय कितना दे रखा है, तो समय दे रखा है 29 घंटा, और समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल। अब दूरी देखो, पहला दूरी क्या कर रहा है, तो पहला दूरी 2x बटा का 9 में यहाँ पे तय कर रहा है। अब दूरी हो गया, अब समय बराबर दूरी बटा का चाल, और चाल कितना कर रहा है, तो चाल इतना को 9 किलोमीटर पर आवर से, यानी पहली दूरी को 9 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का होगा। अब कर रहा है दूसरी दूरी क्या कर रहा है भाई, तो दूसरी दूरी कितना में तय कर रहा है, तो x माइनस का 2x बटा का 9 में दूरी तय कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया दूरी। अब बटा चाल क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल यानी इसका चाल कितना है 12 किलोमीटर, यानी बटा में आ जाएगा तो 1/12 आएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए हो, कौन कौन नहीं समझे जो बताना। देखो क्या कर रहा है, ये समय दे रखा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी होता है और बटा चाल, दूरी होता है बटा चाल। सिंपल तरीका से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कर लो, यहाँ से x का मान आ जाएगा, यानी टोटल दूरी आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 2x होगा, बटा का यहाँ पे 9 गुने का 9 होगा, यानी सिंपल तरीका से यहाँ पे गुना कर देते हैं, 9 9 का 81 होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस। अब देखो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 9 आएगा ना इसका, और 9 एकम का 9 में से 9x में 2x जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, और ये 12 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा गुना में, और बराबर क्या हो जाएगा 29 होगा। समझ पा रहे हो। अब यहाँ से क्या करो, तो यहाँ 1/27 कॉमन लेते हैं, 1/27 कॉमन लेते हैं, तो देखो क्या बचता है, तो यहाँ पे 2x बचेगा। ठीक है, और 27 का 54, 27 का 81, यहाँ पे 3 बचेगा, प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, और बटा का अगर यहाँ से हम 27 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 12 84 12 96 बरनमा का ठोतल से और 27 चौका अठोतल से, यानी 4 बचेगा, और यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर 29 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब सिंपल तरीका से यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 4 तिया का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा, तो 4 दूना का 8x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 7 तिया का 21x हो जाएगा, और बराबर के इधर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और गुने का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो देखो क्या होता है 12 8 और 21x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 29x हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 29x हो जाएगा, और बराबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, और गुने का यहाँ पे 27 हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 है तो ये गुने का 12 इधर चला जाएगा। अब देखो 29 से 29 कट गया, अब x बराबर 27 गुने 12 करेंगे तो 324 किलोमीटर आ जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 11 नंबर का प्रश्न करा है, एक शर्ट का मूल्य इतना अंकित किया जाता है, उस पर 15% का छूट दिया जाता है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल तरीका से हल करना। देखो अंकित मूल्य कितना है भाई, तो 1200 रुपया अंकित मूल्य है। करा उस पर 15% का छूट दिया जाता है, यानी कितना में बेचा जाता है 85 बटा का 100। करा शर्ट का विक्रय मूल्य 2 जीरो से 2 जीरो, अब 12 गुने का 85 करोगे 12 पचे का 60, अब 12 84 12 96, और यहाँ पे 6 कितना होगा, तो 102 हो जाएगा। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे। यहाँ पे समझना 12 नंबर का प्रश्न करा है, पी का पी प्रतिशत इतना है तो पी का मान क्या होगा। देखो करा है पी का पी प्रतिशत बराबर कितना है 729, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई 729, और यहाँ पे डबल जीरो चला जाएगा। अब यहाँ पे पी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 27, यानी 729 किसका स्क्वायर है 27 का, और 2 जीरो के बदल 1 जीरो, यानी पी का मान 270। ठीक है, यानी ये जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट जाएगा ना, तो इसका वर्गमूल निकालोगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है, आदमी 1 रुपया में 15 आम खरीदता है। 1 रुपया में क्या करा भाई 15 आम खरीद रहा है। अब करा 1 रुपया में कितना आम बेचे कि 25% का हानि हो। 25% का हानि हो यानी क्या हो, तो 75 बटा का 100, यानी 25 तिया का 75, 25 चौका 100, यानी क्या कर रहा है, तो 4 रुपया इसका क्रय मूल्य है,
और विक्रय मूल्य कितना है भाई, तो विक्रय मूल्य इसका 3 रुपया है, तभी तो 25% का हानि होगा। अब कह रहा है तो देखो 1 रुपया में यहाँ पे कितना खरीद रहा है भाई, तो 15 आम खरीद रहा है, और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 4 है, यानी 15 गुने का क्या होगा 4, यानी 15 चौका 60 रुपया। अब कह रहा है ना कि कितना रुपया में बेचे, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 3, यानी कितना प्रतिशत, यानी कितना रुपये में वो बेचे, तो 20 रुपये में, यानी क्या होगा, तो 20 रुपये। अगर वह एक आम को 15 रुपये में खरीदता है, ठीक है, लेकिन एक आम को जब 20 रुपये में बेचेगा तो उसे 25% का हानि होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न समझना। करा इतना का मान क्या होगा। क्या करना है हमें, सबसे पहले कोष्ठ वाले को हल किया जाता है। अब सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो पहले गुना होता है, 7 गुने का 2 क्या होगा, यहाँ से 14 हो गया, प्लस का, अब देखो माइनस का 1 है और प्लस का 9, तो प्लस का 9 और 14 जुटेगा, तो 14 और 9 कितना होता है 23। अब 23 में जब एक घटा दोगे तो 23 में एक घटाओगे 22, यानी इतना टोटल का मान कितना आ गया, तो टोटल का मान 22 आ गया। ठीक है, अब देखो कोष्ठ हट गया तो यहाँ पे क्या आया 22, भागा का यहाँ पे 22, प्लस का यहाँ पे 24, और ऑफ में क्या होता है भाई, तो यहाँ पे ऑफ होगा और ऑफ 9 होगा। अब क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम ऑफ का मान निकालते हैं, यानी गुना करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 22 भागा का 22 होगा, प्लस का यहाँ पे क्या होगा 24 और गुना का 9, 24 गुना का 9 करेंगे कितना आएगा, 9 चौका 36 का 6 बाकी 3, 9 दूना 18 और 18 3 कितना होता है, तो 21। ठीक है, अब देखो भाग करेंगे तो इतना से इतना कट जाएगा, यानी 1 प्लस का 216, यानी 217। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है इतना का मान क्या होगा, ये करना है। तो सबसे पहले कोष्ठ वाले को हल करते हैं। अब इतना को गुना करेंगे कितना आएगा, 1230 आएगा। ठीक है, अब जब इतना कोष्ठ वाले हो गया तो इस बार पहले भाग का करते हैं। अब भाग यहाँ पे इतना करेंगे तो देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, यानी इतना का मान 3 निकला। अब यहाँ पे क्या है 100 है, गुने का यहाँ पे 10 है, माइनस का यहाँ पे 100 है और प्लस का 3 है। अब हमें क्या करना है, तो पहले गुना करना है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो होगा, माइनस का यहाँ पे 100 होगा और प्लस का यहाँ पे 3 होगा। अब देखो प्लस वाले को प्लस साथ जोड़ना है, 3 और 1000 होगा, तो 1000 कितना होगा 3 होगा और माइनस का यहाँ पे 100 होगा। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा 903, 903 बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका यहाँ से राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो 16 नंबर का प्रश्न। 17 छात्रों का औसत 180 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 27 के जगह 72 दर्ज किया गया। क्या किया गया भाई, तो 27 के जगह 72 दर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब आगे कर रहा है कि छात्रों के अंकों का सही औसत क्या होगा। जब भी गलती से इतना के जगह इतना दर्ज कर दिया जाए तो क्या किया जाता है, उसका औसत कैसे निकाला जाता है, तो सिंपल तरीका से यहाँ पे देखो सही एवरेज बराबर, यानी सही एवरेज बराबर क्या होता है, पूर्व का एवरेज। पूर्व का एवरेज यानी 17 छात्रों का औसत कितना है, तो 180। ठीक है, और क्या हो जाता है प्लस, अब क्या करना है, तो जो सही में रहता है यानी 27 के जगह 72 लिख दिया, यानी यहाँ पे 27 होगा और इसके जगह गलती से कितना लिख दिया 72 और गलती से लिख दिया, यानी माइनस का 72 होगा। ठीक है, और बटा का क्या हो जाएगा, तो बटा का 17, यानी कितना छात्र था भाई, तो 17 छात्र था। अब इसको हल कर लो, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 180 आएगा माइनस का। अब देखो यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे 27 प्लस में है, 72 माइनस में है, यानी जब इसको घटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस में ही आएगा, यानी यहाँ पे माइनस होगा। अब माइनस का 72 और 27 यहाँ पे हल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो देखो 12 में से 7 जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया 6 में से 2 जाएगा 4 और बटा का क्या हो जाएगा 17। अब यहाँ पे देखो 180 हुआ, अब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17 दूना 34, 17 का मान 17 दूना का क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, फिर दशमलव हुआ 17 पचे 65, 17 छक्का 2 तल से और यहाँ पे क्या होगा 17 पचेगा 65, इतना होगा। अब क्या करना है, इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे कितना आएगा, तो देखो 177.35, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 17 नंबर का प्रश्न।
17 नंबर का प्रश्न करा है कि एक समलव की समांतर भुजा 15 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, समलव की समांतर भुजा के बीच की दूरी कितना होगा। ठीक है, बीच की दूरी हमें बताना है। तो इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है, सिंपल फार्मूला होता है 1/2 गुने h इंटू D1 और प्लस का D2। ठीक है, अब देखो 1/2 और गुने हमें h बताना है और क्या करा है D1 प्लस का D2, यानी 15 प्लस का 16 कितना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 प्लस का हमें क्या कर देना है 16 कर देना है। तो 15 और 16 कितना होगा, तो यहाँ पे 31 होगा और बराबर क्या दे रखा है, तो 961 दे रखा है, यानी इसका क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो h बराबर क्या होगा भाई, तो यहाँ पे 9 होगा, 6 होगा, 1 होगा, ये भाग में तो इधर गुना चला जाएगा और 31 क्या है गुना में, तो इधर भाग में आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना से कटेगा, देखो अगर यहाँ से हम 3 से इसको काटना चाहते हैं तो कितना मरतम कटेगा, तो यहाँ से 2 मरतम कटेगा और यहाँ से 1 मरतम, यानी 21 मरतम कट जाएगा। अब h बराबर क्या होगा 21 दूना का, सॉरी यहाँ से 3 मरतम कटेगा, माफ़ करना, यहाँ से 3 मरतम कटेगा तो 3 एकम का 3 और 3 तिया 9 और फिर एक यहाँ पे कितना मरतम कट जाएगा, फिर 1 मरतम। ठीक है, अब 31 दूना का 62, यानी कितना आ जाएगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग 18 नंबर का प्रश्न, 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है समझो। यहाँ पे कह रहा है आप सभी से कि अमित विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है। अमित यहाँ पे है और यहाँ पे विनीत है। अमित जो है ना वह विनीत से क्या कर रहा है 3 गुना अच्छा कारीगर है, यानी 3 और 1 है, यानी अमित 3 है तो विनीत क्या है 1 है। कह रहा है इसीलिए वह एक काम को विनीत से 32 दिन में पूरा कर लेता है, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, इसलिए वह एक काम को विनीत से 32 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। कौन, तो यहाँ पे अमित। अमित क्या है, तो अमित जो है 32 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। किससे कर लेता है भाई, तो विनीत से। यहाँ पे कितना दिन कम कर रहा है 2 से, यहाँ 2, यानी क्या हो जाएगा 16, यानी अमित जो है एक काम एक दिन में कितना काम कर लेता है 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे अगर हम विनीत का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखो अमित जो है विनीत से 3 गुना अधिक कुशल है, यानी अमित 16 दिन में एक काम कर लेता है तो विनीत कितना दिन में करेगा भाई, तो 48 दिन में करेगा। तभी तो देखो अमित जो है वह क्या है विनीत से 3 गुना अधिक कुशल है, यानी विनीत ज़्यादा समय लेगा और अमित कम समय लेगा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से देखो अमित कितना दिन में करता है, तो एक काम 16 दिन में करता है, एक दिन में 16 काम, और विनीत जो है एक दिन में 48 काम। अब इसका एलसीएम लेंगे 48 आएगा, 16 दूना 32, 16 3 48, 48 से कम का 48 कर रहा है। दोनों मिल के टोटल काम 48 है, दोनों मिल के 3 1 4, यानी कितना दिन में करेगा, तो 12 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप सभी से। यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि GH इतना है तो इतना का मान क्या होगा। जैसे जैसे करा वैसे वैसे करना है। जी का रेशियो कितना है 3 है, रेशियो जी प्लस का एच यानी 7 और 3 10, यानी 3:10। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे समझना। यहाँ पे कर रहा है अंकित मूल के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% का हानि होता है। ठीक है, तो घड़ी का अंकित मूल और क्रय मूल का अनुपात निकालो। तो देखो क्रय मूल का अब यहाँ पे घड़ी का अंकित मूल तो दे रखा है इतना, अब क्रय मूल हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब देखो क्रय मूल बराबर क्या होता है भाई, क्रय मूल बराबर होता है अंकित मूल होगा। अब अंकित मूल कितना है, तो देखो यहाँ पे अंकित मूल के 3/10, अंकित मूल के 3/10 पर क्या कर रहा है 16% का हानि हो रहा है, यानी 100 का समान 16% का हानि हो रहा है, यानी 84 हो रहा है। अब इसको क्या कर देना है, तो हल कर देना है। देखो यहाँ से काटो, 1 0 से 1 0 कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर काटते हो 3 से, तो 3 दूना 6, यहाँ से काटोगे तो 3 दूना का 6 होगा और 2 हो गया, 3 से 23 3 8 का 24। अब देखो यहाँ से क्रय मूल होगा और यह अंकित मूल कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे अंकित मूल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1/28 बचेगा। ठीक है, 1 का यहाँ पे कितना बचेगा, तो 28 बचेगा। सॉरी 1/28 नहीं, यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ पे 10/28। अब इसको क्या कर देना है, तो यहाँ से क्या कर रहा है हमारा अंकित मूल
और क्रय मूल्य का रेशियो, तो अंकित मूल्य देखो कितना है, तो अंकित मूल्य 28 है, तो पहले अंकित मूल्य 28 लेना है, और क्रय मूल्य कितना है 10, तो 10 लेना है। अब इसको काटोगे तो यहाँ से क्या होगा 14 होगा और यहाँ से 5 होगा, 14 और 5 ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका यहाँ से राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पे हम सब। तो ये रहा 20 प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आप सभी को अगले वाले शिफ्ट का सॉल्यूशन प्रश्न में। जब तक सभी विद्यार्थी को हमारे तरफ से जय हिंद।